हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 38 और आज से मैं आपको बताना शुरू करूंगा मॉडल वर्ब्स। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मॉडल वर्ब्स कुल मिलाकर के 13 होते हैं जो कि बेसिक मॉडल वर्ब्स होते हैं। ये होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, वुड, यूज्ड टू, विल और शैल, और ये सभी होते हैं बेसिक मॉडल वर्ब्स। और गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा यूज ऑफ कैन कुड। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कैन कुड का यूज करेंगे कब। जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, ताकत, साहस जैसी बात नजर आए, वहां पर आप समझ जाइए कि कैन कुड का यूज करेंगे। यानी कि अगर आपको लगे कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, ताकत दिखाने जैसी बात कर रहा है, वहां पर आप कैन और कुड का यूज करेंगे। कई सेंटेंस को देखेंगे, खुद ही समझ जाएंगे। तो पहले नंबर हम लोग जान लेते हैं कि आखिर कैन का यूज कब करेंगे। तो गाइस यहाँ पे कैन का यूज हम लोग करेंगे जब भी सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, सकते हो ऐसा कुछ लगा नजर आए तो तुरंत आप वहां पे कैन का यूज कर दीजिए। वहीं अगर आपको सेंटेंस में कुड का यूज करना है तो आपको सेंटेंस के लास्ट में देखना पड़ेगा सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके। गाइस सका, सकी, सके और इसके अलावा कुछ स्पेशल यूजेस वीडियो के लास्ट में भी मैंने बताए हैं। तो अगर आप सका, सकी, सके के बारे में और कुछ कैन कुड के स्पेशल यूजेस को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वहीं अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं दोनों मेकिंग रूल, कैन का और कुड का। देखो गाइस कैन का यूज आगे की तरफ है और कुड का यूज पीछे की तरफ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कैन कुड का यूज करना बहुत ही आसान होता है। सब्जेक्ट लगाइए, कैन लगाइए, वर्ब लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए। वहीं जब कुड का यूज करना है तो सब्जेक्ट लगाइए, कुड लगाइए और वर्ब लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए। आइए देखते हैं सेंटेंसेस को। यहाँ पे देखो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं इस पेड़ को उखाड़ सकता हूँ। अगर बोला जाए तो मैं जो शब्द है यानी कि जो सब्जेक्ट है ये पेड़ को उखाड़ने की बात कर रहा है, यानी कि उसके अंदर इतनी ताकत है, वह अपनी ताकत दिखाने की बात कर रहा है कि वह पेड़ को उखाड़ सकता है। छोटा मोटा पेड़ रहा होगा, ठीक है ना। चलो इसको बनाते हैं। तो कुछ इस तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे और तुरंत समझ जाइएगा। ओके चलो इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट है आई, इसके बाद में आप लगा देंगे कैन, सब्जेक्ट और कैन। इसके बाद में लगा देंगे वर्ब और वर्ब के बाद में लगा देंगे ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से बन गया मैं इस पेड़ को उखाड़ सकता हूँ। आई कैन अपरूट दिस ट्री। अगला देखते हैं, इसी का जो पास्ट में दिया हुआ है यानी कि मैं इस पेड़ को उखाड़ सकता था, इसका बनेगा आई कुड अपरूट दिस ट्री। यानी कि मैं इस पेड़ को उखाड़ सकता था, आई कुड अपरूट दिस ट्री। इस तरीके से बनेगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। तुम इंग्लिश बोल सकते हो। वहीं पास्ट के लिए अगर बोला जाए तो तुम इंग्लिश बोल सकते थे। जब ये लगा हो कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो तो वहां पे लगेगा कैन, और जब ये लगा हो तुम इंग्लिश बोल सकते थे तो वहां पे लगेगा कुड। अब देखो इसमें भी सामने वाले की काबिलियत की बात की जा रही है, यानी कि उसकी सामर्थ्य की, योग्यता की बात की जा रही, तो यहाँ पे भी आप कैन का या कुड का यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सकते हो लगा हुआ है यानी कि कैन लगाएंगे, तो यू कैन स्पीक इंग्लिश, और तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। वहीं तुम इंग्लिश बोल सकते थे, यू कुड स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से नॉर्मली बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हुए हैं, वह नदी में नहीं तैर सकता है, वहीं दूसरा वाला है वह नदी में नहीं तैर सकता था। चलो इन दोनों को बनाते हैं। तो पहला बनेगा वह नदी में नहीं तैर सकता था, ही कैन नॉट स्विम इन रिवर। वहीं दूसरा बनेगा ही कुड नॉट स्विम इन रिवर। अंतर कितना है कैन और कुड का। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम रोड क्रॉस कर सकते हो। वहीं दूसरा दिया हुआ है क्या तुम रोड क्रॉस कर सकते थे। तो इन दोनों को बनाएंगे तो आगे में कैन लग जाएगा, कैन यू क्रॉस रोड। वहीं
जब कुड वाला बनाएंगे तो आगे में कुड लग जाएगा, कुड यू क्रॉस रोड। इस तरीके से ये हमारे नॉर्मल यूजेस फिनिश हो गए। और अब देख लेते हैं स्पेशल थिंग्स अबाउट कैन कुड। तो गाइस अभी आप लोग देख रहे होंगे दो सेंटेंस, वह रोड क्रॉस कर सका, तुम यह कैसे कर सके। ये दो सेंटेंस हैं। अब आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखकर यही सोच रहे होंगे कि ये दोनों कुड से बनेंगे। जी हाँ, ये कुड से बनेंगे, लेकिन इनमें कुछ और भी खास है। देखिए पहला तो हमने बना लिया कुड से, ही कुड क्रॉस द रोड। लेकिन गाइस सका सकी सके वाले जो सेंटेंस होते हैं इनको कुड हैव से भी बनाया जा सकता है, लेकिन इनमें लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। आइए देखते हैं। तो हो गया ही कुड हैव, और क्रॉस का थर्ड फॉर्म क्रॉस्ड रोड। ही कुड हैव क्रॉस्ड रोड। नेक्स्ट वाला बना करके देखते हैं। हाउ कुड यू डू दिस, हाउ कुड यू डू दिस। और इसी सेंटेंस को जब आप बनाओगे कुड हैव से तो बनेगा हाउ कुड यू हैव डन दिस। आप यहाँ पे देखिए कुड हैव लगा हुआ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। अब इसका आखिरी स्पेशल यूज देखते हैं। गाइस अगर आपको सेंटेंस में पाया पाई पाए ये शब्द लगे मिल जाएं तो इनको भी हम कुड से ही बनाएंगे। आइए बनाते हैं। अब यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हुए हैं, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, वहीं दूसरा दिया हुआ है क्या तुम उसे पकड़ नहीं पाए। इन दोनों सेंटेंस को भी आप कुड से बनाएंगे। यानी कि अगर सेंटेंस के लास्ट में पाया पाई पाए ऐसा कुछ लगा नजर आए तो तुरंत आप कुड लगा दें। चलिए पहला वाला बनाते हैं। आई कुड नॉट सेव यू, आई कुड नॉट सेव यू। गाइस इसी सेंटेंस को आप कुड हैव से और वर्ब का थर्ड फॉर्म से भी बना सकते हैं, यानी कि आई कुड नॉट हैव सेव्ड यू। अगला वाला सेंटेंस बनाते हैं। कुड यू नॉट कैच हिम, कुड यू नॉट कैच हिम। अब इसका जब दूसरा बनेगा कुड यू नॉट हैव कॉट हिम। और इस तरीके से आपके कैन और कुड के यूज फिनिश हो गए। गाइस अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।